हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज वो दिन आ गया है जब मैं कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर गया है तो हम उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारी ट्रेड बनती है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि अगर मार्केट हरदम मन में डर लगा रहता है कि मार्केट अभी क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, हम अपने पोजीशन का क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत बढ़िया आपका प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और चलते हैं हम। जैसे कि आपने सारे वीडियो देख लिया होगा, उसमें मैंने क्या बताया था। अगर कोई भी स्टॉक आपको देखना है, चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे। इसमें अगर कोई भी स्टॉक आपको कहीं से मिलता है या कहीं से आप ढूंढ के निकालते हो, जो भी करते हो, अगर आपके पास स्टॉक आती है, स्टॉक के मतलब कंपनी जो भी आती है, आपने ऐड किया, ठीक है। अब उसमें देखना है, आपने कैंडल स्टिक खोला, मंथली चार्ट लगाया, उसमें लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचा। अगर वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है तो वो स्टॉक हमारे लिए है। उसके बाद से डेली चार्ट पे गए, 50 मूविंग एवरेज लगाया और उसमें चेक किया कि अभी ये राइजिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2 कन्फर्मेशन हो गए, ठीक है। तीसरा कन्फर्मेशन मैं आज बताऊंगा आपको, और एकदम क्लियर बताऊंगा, स्टॉप लॉस के साथ बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। तो चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं। आज मैं खोलता हूं आपके लिए चार्ट एनटीपीसी का चार्ट खोला मैंने। और इसमें एनटीपीसी का अगर चार्ट खोला जाए, अगर मान लो एनटीपीसी मैं बोल रहा हूँ, एनटीपीसी पे अगर हमें एनटीपीसी देखना है तो क्या देखेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे गए और इसमें लगाया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट लगाया, मंथली चार्ट लगने के बाद से हम उसमें लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है लाइफ टाइम हाई पे, ये रहा लाइन, ये लाइफ टाइम हाई की लाइन है। इसके बाद से अब हमें क्या देखना है, अब हमें लगानी है सिंपल मूविंग एवरेज, वो भी डेली चार्ट पे देखना है। चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं कि डेली चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में, मैं आपको फ्री में सब कुछ सिखा रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में सारा सीरीज मैंने फ्री रिकॉर्ड किया है, ये भी देखो, ये भी फ्री है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप एक बार इंडिकेटर लगा दिए, जैसे मैंने 50 का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, ये रहा, ठीक है। अगर इंडिकेटर लगा दिया तो कोई भी चार्ट खोलोगे वो इंडिकेटर साथ में दिखता रहेगा। लाइन तो आपका हर चार्ट में जाके खींचना पड़ेगा, लेकिन इंडिकेटर लगाए हो तो सारे चार्ट में दिखता रहेगा, ठीक है। अब हम डेली पे आ गए और डेली पे आने के बाद से हमें क्या देखना है, डेली पे आने के बाद से हमें ये देखना है कि अप ट्रेंड में स्टॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है, बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है। अब हमें 2 कन्फर्मेशन हो गया कि हमने स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, दूसरा अप ट्रेंड में चल रहा है। अब तीसरा ये है कि जब जब वो स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के पास आएगा, जब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि आपको समझाने में आसान रहे। लाइफ टाइम हाई पे मैंने ऑलरेडी लाइन खींच रखा है, जो कि मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो जब ये रहा लाइन लाइफ टाइम हाई की, ठीक है, ये रहा 50 मूविंग एवरेज के। और जब 50 मूविंग एवरेज पे प्राइस, कल बताया था कि प्राइस मतलब एक कैंडल, अगर दिन का है तो एक कैंडल, अगर प्राइस ऊपर जा रही है ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रही है मतलब रेड कैंडल बन रहा है। तो अगर प्राइस जैसे लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया, लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने के बाद से प्राइस धीरे धीरे ऊपर चलने लगा,
ठीक है। ऊपर चलने के बाद से प्राइस थोड़ा सस्टेन किया, रुका, और उसके बाद से धीरे धीरे देखो यहाँ पे धीरे से नीचे आया, फिर यहाँ पे धीरे से नीचे आया, 2 जगह नीचे आया है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान रहेगा समझाने में। ठीक है, अब जूम इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हो रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा जूम कर लिया मैंने, समझाने के लिए आसान रहेगा। अब दोबारा जब जब लाइन, 1 मिनट, जब जब लाइन 15 मूविंग एवरेज, ये रहा 15 मूविंग एवरेज, और जब जब स्टॉक करेक्ट होके, जैसे यहाँ पे करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद से अभी 50 मूविंग एवरेज पे आया नहीं है। ठीक है, उसके बाद से दोबारा ऊपर गया, ये दोबारा ऊपर गया, दोबारा करेक्ट होने के लिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और इस बार 50 मूविंग एवरेज के पास आ गया, ये रहा। अब ट्रेड हमें यहाँ से बनेगा। हमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रेड कैंडल बनने दें, बन गया रेड कैंडल। ठीक है, उसके बाद से हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, वो भी 15 मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल बना, ये दूसरा वाला। उसके बाद से ये लाइन के ऊपर नहीं है, उसके बाद से दूसरा, इसके बाद से कैंडल बना जो लाइन के ऊपर बना, क्लोज लाइन के ऊपर हुआ। अब अगले दिन 9-15 के बाद से हम वो स्टॉक में एंट्री कर जाएंगे इस वाले रेड कैंडल के पास। ठीक है, ये वाले रेड कैंडल के पास हम स्टॉक में एंट्री कर जाएंगे। भले ही रेड बनी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस बताता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ है। स्टॉप लॉस आपका जो भी या तो रेड कैंडल या तो ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल या ये ग्रीन कैंडल, जो भी ग्रीन कैंडल का विक सबसे नीचे है। ठीक है, जैसे इसका विक सबसे नीचे यहाँ पे है। ठीक है, गलती हो गई है, सॉरी। अब इसका एक ग्रीन कैंडल खींचते हैं, ये वाले ग्रीन कैंडल का सबसे नीचे लो है इसका यहाँ पे। ठीक है, लो यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। हम तब तक इसमें बने रहेंगे जब तक हमारा स्टॉप लॉस डेली चार्ट पे 3:30 को डेली रोज़ क्लोज होती है मार्केट, यहाँ इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो अगले दिन 9:15 पे हम उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहा। और यही बात रही कि अगर मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है, तो एक दिन में ये नहीं है कि मार्केट एक ही बार 50% गिर जाएगा, ऐसे तो है नहीं। ठीक है, या कोई स्टॉक है 50% गिर जाए, नहीं हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपका मान लो कि एक दिन में 10% गिर गया, सपोज 10% गिर गया, 3:30 में आपको जो कैंडल मिली वो पूरी बड़ी कैंडल मिली, इतनी बड़ी। ठीक है, अगले दिन जो भी खुलेगा इसके आसपास हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। ये क्रैश के सिचुएशन में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर इतनी जल्दी क्रैश आती नहीं है, इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस पता होने चाहिए, प्रॉपर सिस्टम पता होना चाहिए, जो फॉलो करोगे तभी आपको ट्रेंड मिलेगा। अब इसके बाद से देखो धीरे धीरे ये ऊपर चलता गया। ये था इसमें का पहला ट्रेड लाइफ टाइम हाई क्रॉस होने के बाद से। लाइफ टाइम हाई का लाइन ये रहा। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और प्रॉपर बताया कि बाइंग कैसे करनी है। जब गिर रहा है तो गिरने दो, और जब 50 मूविंग एवरेज के पास आ जाए, ठीक है, रेड कैंडल बनने दो, बन गया, उसके बाद से ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करो कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ज़रूरी है। ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहा। फिर हम अगले दिन 9:15 के बाद से उसमें एंट्री कर जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि रेड कैंडल बन रहा है कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, हम एंट्री कर जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा या तो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का पूंछ वीक जितनी नीचे होगी वो हमारा स्टॉप लॉस रहा। टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आप अपने हिसाब से रख लो, 1:2 या 1:3। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट अभी शुरू में आए हो
और प्रॉफिट आपने अभी कमाया नहीं है, उतना लॉस ज़्यादा लिए हो आप, तो 1:2 पे चलो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उसमें बढ़िया प्रॉफिट होगा। आप जब को प्रॉफिट हो जाएगा तो 1:3 या 1:4 आप अलग अलग चार्ट देखोगे, उसमें पता चलता रहेगा। इसमें और आगे जाते हैं और देखते हैं कि आगे भी कुछ ट्रेड बना कि नहीं बना। इसको करते हैं छोटा 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 और चलते हैं ऊपर। ऊपर आके देखते हैं कि इसमें और बना कि नहीं बना। ठीक है, इसमें अगर आएंगे तो प्रॉपर नहीं बना है, एक जगह बना है इस वाले एरिया पे, और इस वाले एरिया पे भी सही से नहीं बना है। इस वाले एरिया पे मान लो गिरते गिरते आया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद से ये लाइन के नीचे चला गया, लेकिन अभी भी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमने बोला है कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल आपका बना यहाँ पे। ठीक है, और रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का सबसे लो, तो सबसे लो आपका इस वाले एरिया पे आया, जो कि स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। तो अगर आपने कमा रखा है तब तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं कमाया है तो ये स्टॉक आपको नहीं बाई करना है। ये स्टॉक फिर आपके लिए नहीं है। ये चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो जिसने भी कमाया है, अलग अलग चार्ट देखा है, उनके लिए ये प्रॉपर है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी स्टॉक आपको मिलता है, ठीक है, और मिलने के बाद से आपको जब भी कोई स्टॉक मिलता है, मंथली चार्ट लगाए, मंथली चार्ट पे लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचे। अगर लाइफ टाइम के हाई ऊपर चल रहा है तो वो स्टॉक हमारे लिए है। फिर हम डेली चार्ट लगाएंगे, उस पर सिंपल मूविंग एवरेज 50 दिन का लगाएंगे और ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। 2 कन्फर्मेशन के बाद से जब वो स्टॉक 15 मूविंग एवरेज के पास आएगा, जब जब उस पर आके सपोर्ट लेगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल बनने दो, 3:30 जब मार्केट क्लोज हो जाएगी ग्रीन कैंडल बन जाएगा। ये स्टॉक ढूंढी जाती है जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब, ना कि चलते मार्केट में। मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद से हम इसको ढूंढेंगे, और अगले दिन 9:15 पे हम ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने, हम एंट्री कर जाएंगे। स्टॉप लॉस आपका रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का वीक पूंछ, ठीक है, जो सबसे नीचे है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक बार आप इसको बैक टेस्टिंग कर लेना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं एक वीडियो और 2 वीडियो इस पर और भी बनाऊंगा कि आपको अलग अलग स्टॉक में जाकर बनाऊंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।